गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के समय अंदर से कभी कभी रोशनी झलकती थी। लोग डरते थे, पर पंकज नहीं। पंकज शहर से लौटा था और उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक रात उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। हाथ में टॉर्च और जेब में चाकू लेकर वह उस मकान में दाखिल हुआ। दरवाजा चरमराया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। मकान के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी कुर्सियां थीं। अचानक उसकी नजर एक मेज पर पड़ी जिस पर पुराना पीला लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, जो भी यह पढ़े मेरा सच जान लेगा। पंकज ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। खत में लिखा था, मेरा नाम राघव है। 5 साल पहले इस मकान में मेरी पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी और सबने मुझे ही दोषी ठहराया, लेकिन असली कातिल गांव का सरपंच है जो मेरी जमीन हड़पना चाहता था। मैं जेल में सड़ता रहा, लेकिन एक रात सच सामने आया। मैं भाग निकला, पर सरपंच के आदमियों ने मुझे यहीं मार दिया। मेरी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। जो यह खत पढ़ रहा है वह सच सबके सामने लाए। पंकज के हाथ पसीने से भीग गए। तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पंकज ने मुड़कर देखा। एक धुंधला सा चेहरा उसके सामने तैर रहा था, आंखें लाल, चेहरे पर दर्द। पंकज का डर अब गुस्से में बदल चुका था। अगले दिन पंकज ने गांव में पंचायत बुलाई। सबके सामने उसने खत पढ़ा और सबूत पेश किए जो उसे मकान के तहखाने से मिले थे। पुराने खून के धब्बे, सरपंच के दस्तखत वाला जमीन का नकली कागज। सच सामने आते ही सरपंच के पैर कांपने लगे। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। उस रात पंकज फिर उस मकान में गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बदला पूरा हुआ राघव भाई। मकान में हल्की सी हवा चली और एक कोमल शांत आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं जा रहा हूं। मकान के बाहर निकलते हुए पंकज ने महसूस किया कि अब वहां अजीब सन्नाटा नहीं था,